नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के सेशन में हम पीवाईक्यू के माध्यम से भारत के प्रमुख झीलों वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसके अंदर हम सीधा सा फंडा अपने प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स को लेंगे और फिर उसमें जिस स्पेसिफिक झील के बारे में होगा, उस राज्य से संबंधित जितनी भी झीलें होंगी उनको पूरा मेंशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ टॉपिक को कवर किया जाएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। चलो मैच कर लेते हैं। अगर आपकी लिस्ट वन की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आपके टाइप ऑफ लेक्स की बात की गई, मतलब कि जो लेक है आपकी उसकी संरचना कैसे है, किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ है, और वहीं पर जो है यहाँ पर लेक की बात की गई है। ठीक है, लिस्ट टू के अंदर। ठीक, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताने का प्रयास करूं तो भारत के अंदर जो लेक्स पाई जाती हैं वो कई तरीके की हैं। जैसे एक आपकी टेक्टोनिक लेक्स हो गई, ठीक है, फिर आपकी जो है दूसरी क्रेटर लेक्स हो जाती हैं, फिर आपकी जो है ग्लेशियर लेक्स हो जाती हैं, ठीक है, फिर आपके जो वायु के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनता है उसकी लेक्स हो जाती हैं, और फिर आपकी आर्टिफिशियल लेक्स हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके की लेक्स होती हैं और उन्हीं लेक्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जो टेक्टोनिक लेक्स हैं इसके अंदर होता क्या है कि प्लेट के संचलन के कारण एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी के अंदर जो पानी भरता है तो झील का रूप ले लेता है। तो उसमें जो है आपको रखना है टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर आपकी भीमताल। भीमताल किस नंबर पे है? आपके 4 नंबर पे है। ठीक है, क्रेटर लेक की बात करते हैं। तो क्रेटर लेक अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो ज्वालामुखी का ऊपर का हिस्सा होता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कोई मान के चलो एक टाइम पे आपका एक्टिव ज्वालामुखी था, बाद में शांत हो गया, तो अब ऊपर जो क्रेटर का हिस्सा बन रहा है यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो एक ऐसे बेसिन टाइप का इलाका बन जाता है, एरी रेंज बन जाती है, और इसी के अंदर जब पानी भर जाता है तो आपकी क्रेटर लीक के रूप में जानी जाती है। ये आपके महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, लोनार झील के नाम से इसको जानते हैं, तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, ग्लेशियर लेक्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी गंगाबल लेक जो हो जाएगी, इसके अंदर जो है आपका ये आ जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर नदी लेक की बात कही जा रही है। नदी लेक का मतलब जैसे कोई नदी प्रवाहित हो रही है, फिर अपने मार्ग परिवर्तित होने के कारण कोई आपके यहाँ पर ऑक्सबुल लेक बनाते रही है। ठीक है, तो वो जो लेक्स होती है वो आपकी कौन सी होती है? नदी लेक्स होती हैं। ठीक है, इसी में जो है आपकी पूर्व स्थली झील जो है ये आपके वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है और गंगा के माध्यम से बनी हुई है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बना? 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। ठीक है, लिस्ट वन के अंदर क्या है? अष्टमुंडी हो गया, हिमायत सागर, डल लेक, मतलब यहाँ पर नेम ऑफ लेक्स की बात कही जा रही है। लिस्ट वन में क्या है? नेम ऑफ लेक्स है। और यहाँ पर क्या है? उनके टाइप ऑफ लेक्स की बात कही जा रही है। किसके टाइप ऑफ लेक्स की बात करी, मतलब किस प्रकार की वो लेक है या किस प्रकार की उसकी संरचना है। अगर मैं अष्टमुंडी की बात करूं तो ये आपके कहाँ पर है? केरल के अंदर देखने को मिलती है। और ये किस प्रकार की लेक है? ये एक लैगून लेक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर डालना है, क्योंकि लैगून कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, केरल। अभी मैं इसके बाद अभी यहाँ पर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो जगह नहीं बच रही है। अभी जब मैं इसके आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो वहां पर मैं आपको केरल के अंदर जितनी भी लेक्स हैं वो आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, हिमायत सागर की अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपके तेलंगाना के अंदर देखने को मिलती है, और ये जो है एक आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल किस नंबर पे? 4 नंबर पे है। ठीक है, लगा देते हैं। डल लेक की बात करें तो ये आपके कहाँ पर देखने को मिलती है? ये आपके श्रीनगर में देखने को मिल जाती है, मतलब कश्मीर वाले रीजन में। और ये जो है आपकी एक अवशिष्ट लेक है। कैसी है? अवशिष्ट, रेसिडुअल लेक के रूप में कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या है? त्योंसमो झील, ये आपके ग्लेशियर लेक है। कहाँ पर है? ग्लेशियर लेक है। तो ये जो है आपका 3 नंबर हो जाएगा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संदर्भ में डिडिवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम से हैं? मतलब ये किसके नाम से पुकारी जा रही है, मतलब किस प्रकार की झील के हैं यहाँ पर, मतलब टाइप ऑफ लेक्स के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपकी सारी झील जो है आपके राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर है ये? राजस्थान के अंदर है। और ये आपकी लवड़ी लेक, मतलब कि सलाइन लेक है, मतलब इसका जो पानी है वो खारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है राजस्थान के अंदर जितनी भी लेक्स हैं हम उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर तो यहाँ पर राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो है आपको कौन कौन सी लेक देखने को मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। सांभर, डिडवाना यहाँ पर मैंने बता ही दिया, और आपका पिछौला। ठीक है, राजसमंद, जयसमंद,
जयसमंद, फिर आपका फतेह सागर, ठीक है। ये झील आपको ध्यान रखना है। और ये आपके डिडवाना, कुचामन और सरगोल, ये सारी लेक भी आपकी राजस्थान के अंदर ही है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीहरिकोटा, जहां पर सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है, किस झील के करीब स्थित है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। चिल्का, वेमनाड, पुलिकट, कोलार। अगर मैं चिल्का की बात करूं तो ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। वेमनाड की अगर मैं बात करूं तो ये केरल के अंदर स्थित है। और पुलिकट जो है ये आपके आंध्र प्रदेश प्लस आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, यहाँ पर स्थित है। 84% इसके पास शायद इसका शेयर है और 16% इसके पास शेयर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पुलिकट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पुलिकट हो जाएगा। और इसी पर जो है आपका श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर स्थित है। मतलब जो हमारी सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं वो यही श्रीहरिकोटा से लॉन्च की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। चिल्का, लोनार, कोलेरू या पुलिकट। चिल्का मैंने भी बताया कहां पर है, आपके उड़ीसा में है। लोनार कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में है। और फिर कोलेरू जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश प्लस आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पुलिकट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपके तमिलनाडु के जो लेक्स हैं, तमिलनाडु के अंदर कौन कौन सी स्पेशल लेक्स हैं उसकी बात कहते हैं। एक तो आपकी पुलिकट हो ही जाएगी क्योंकि पुलिकट दोनों में कॉमन है। फिर आपका कोडाई कनाल एक आपको ध्यान रखना है, कोडाई कनाल। और एक है आपकी वीरडम, ठीक है, वीरडम। ये दो लेख आपको कहां से याद रखना है, इसमें तमिलनाडु के क्षेत्र में। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आपकी एक पुलिकट हो जाएगी और दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी, कोलेरू झील हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट, कहां पर नॉर्थ ईस्ट की बात कही जा रही है। इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट, चलो देख लेते हैं। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका मणिपुर हो जाएगा। लेक का नाम है आपके लोकटक, ठीक है। अब इसी के साथ कुछ एडिशनल देख लेते हैं। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो सिक्किम, यहाँ पर ऐसे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ऐसे आकर के मिजोरम, तो सॉरी मिजोरम, यहाँ पर ऐसे त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद जो है ये आपका मेघालय और फिर ऐसे चला जाता है, ठीक है। ये आपका त्रिपुरा वाला पार्ट है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ लेक्स हमें याद रखनी है। जैसे यहाँ पर असम है, क्या है, असम। तो असम के अंदर आपको याद रखना है चाप नाला। कहाँ पर, असम में, ठीक है। यहाँ पर आपको मणिपुर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, मणिपुर। मणिपुर की आपकी कौन सी है, लोकटक, ठीक है। यहाँ पर आपको मिजोरम देखने को मिलेगा। मिजोरम की कौन सी है आपकी, पाला झील। यहाँ पर जो है आपको मेघालय देखने को मिल रहा है, क्या, मेघालय। मेघालय में आपको कौन देखने को मिल जाएगा, उमियम। कौन सी झील है, उमियम झील है। ये आपका सिक्किम है। सिक्किम के अंदर जो है आपको कौन सा, एक मिनट, गुरु डोंगमर, गुरु डोंगमर हो गया, एक हो गया। दूसरा कौन सा है आपका, चोलामू, चोलामू हो गया। और तीसरी जो है आपकी सोंगमो, ठीक है। ये तीन झील आपकी सिक्किम की हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की आपकी मेन मेन झील्स मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, ठीक है, देख लेते हैं। कोलेरू झील। अगर कोलेरू झील की बात करते हैं तो ये आपकी कहाँ पर पड़ती है, आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वुलर झील, ये कहाँ पर पड़ेगी, आपके जम्मू एंड कश्मीर में। और आपकी किस नदी पर है ये, किस नदी से मतलब पावर पा ओ जल पाती है, आपके झेलम से, ठीक है।
बुलबुल परियोजना के कारण जो है आपकी वुलर झील का निर्माण हुआ है, और ये जो है हमारे भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक के रूप में कंसीडर की जाती है। सांभर जो है आपके राजस्थान की है, इनलैंड सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं नल सरोवर की बात करूं तो ये आपके कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। ठीक, अब यहाँ पर हम थोड़ा जम्मू कश्मीर वाले राज्य के झील्स के बारे में बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आपको शेषनाग, ओ सॉरी, शेषनाग, डल, वुलर, अनंतनाग, अनंतनाग, ठीक, बैरीनाग, बैरीनाग, मानसबल, मानसबल, ठीक है। इतनी झील आपको कहां से याद रखना है, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, चिल्का, लोनार, सांभर या वुलर? तो ये जो है चिल्का है। कहां पर है ये, आपके उड़ीसा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सांभर कहां पर है, राजस्थान की। यहाँ की झील के बारे में मैं बता चुका हूँ। वुलर कहाँ है, आपके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इस राज्य की झील के बारे में भी बता चुका हूँ। लोनार की बात की जाए तो ये आपके कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। और ये कैसी लेक है, आपकी क्रेटर लेक है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ठीक है, अगर मैं पूर्वी तट की बात करूं तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा पूर्वी तट पे कौन कौन से कोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब पूर्वी तट के कोस्ट का नाम क्या है। यहां से एक तट है, यहां तट है, और ये है, ये जो है आपका कोरोमंडल, ये आपका काकीनाडा, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, उत्कल सरकार। ठीक है, ये चीज, ये वाला तट आपका कहां पर है, उड़ीसा में। यहीं पर जो है आपकी कौन सी झील देखने को मिलती है, चिल्का। ठीक है, चिल्का झील देखने को मिलती है कहां पर, उड़ीसा में। और चिल्का झील जो है आपकी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील के रूप में भी कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी लैगून झील की बात कही जा रही है, तो वो कौन सी है, आपकी चिल्का हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। चंदुबी असम सही है आपके। हमीरसर की बात करते हैं, ये आपके गुजरात के अंदर है। ठीक है, फिर आपका ब्लू बर्ड आपके कहाँ पर, हरियाणा में है। उपवन जो है तमिलनाडु, ये उपवन तमिलनाडु के अंदर नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पर मैं थोड़ा किसके बारे में बात कर लूँ, आपके गुजरात के बारे में। गुजरात राज्य में कौन कौन सी आपको झील देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगी हमीर सर, हमीर सार झील। ये कहाँ पर है, आपके भुज में है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, गुजरात के। ठीक है, एक है कंकरिया, कंकरिया झील। ये कहाँ पर है, आपके अहमदाबाद में। ठीक है, कंकरिया झील हो जाएगी। कंकरिया झील के बाद एक आपको कौन सा मिलेगा, नल सरोवर। नल सरोवर हो जाएगा। ठीक है, एक और झील है आपकी, कौन सी है वो, आपकी नारायण सरोवर। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये चार झील कहाँ पर, आपके गुजरात के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, चलो मिलान कर लेते हैं। सूची एक के अंदर यहाँ पर ये लिस्ट आपकी 1 हो जाएगी, ये लिस्ट आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 के अंदर जो है आपके स्टेट्स की बात कही गई है, कौन सा स्टेट्स है, और 1 के अंदर जो है आपकी लेक्स की बात कही गई है। ताला झील जो है आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है। ठीक है, बड़खल झील जो है ये आपके हरियाणा में पड़ती है। लोकटक झील आपके मणिपुर में है।
और कालीवेली झील जो है आपकी, कालवेली झील कहाँ पर आपके, तमिलनाडु में। तमिलनाडु किस नंबर पे, 4 नंबर पे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम झील है, किसकी बात कही जा रही है, कृत्रिम झील की। ठीक है, तो कड़ाई कनाल या कड़ाई कनाल, ठीक है, यही इसका सही आंसर भी होगा, क्योंकि ये एक आपकी आर्टिफिशियल लेक है। नैनीताल जो है ये नेचुरल लेक है, कहां पर है आपके, उत्तराखंड के अंदर। अच्छा, स्टेट दिया हुआ है। ठीक है, बाकी ये तीनों लेक्स जो है आपकी कैसी हैं, नेचुरल लेक्स हैं, लेकिन जो आपकी कड़ाई कनाल है ये आपकी आर्टिफिशियल लेक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कयाल क्या है। अगर मैं कयाल की बात करूं तो ये झील है एक प्रकार की, समझ लीजिए। ठीक है, और ये पाई कहाँ जाती है आपके, केरल के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तराई मैदान, गंगा का डेल्टा, दक्कन प्लेटू का रेगुड़, या फिर केरल की लैगून। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, केरल का लैगून। तो यहाँ पर जो है अब हम केरल राज्य के सभी झीलों के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नाड, फिर उसके बाद जो है अष्टमुंडी, अष्टमुंडी, अष्टमुंडी। ठीक है, अष्टमुंडी, पेरियार, पेरियार हो जाएगा। फिर तुम्हारे सास्ताम, सास्ताम। ठीक है, ये 4 झील आपको ध्यान देना। एक झील और है आपकी, कौन सी है वो, पारा। ठीक है, ये झील जो है आपकी कहां पर है, केरल के अंदर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेमनाड झील है आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। देखो, जिन झील के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है तो उस पर बार बार एक्सप्लेनेशन देने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस झील के स्वामित्व संयुक्त रूप से चीन और भारत दोनों के पास है। ठीक है, तो चीन और भारत का जहां पर बात आएगी तो उसको सिर्फ आपको 2 रीजन पकड़ना है, एक आपका लद्दाख वाला रीजन और दूसरा अरुणाचल प्रदेश वाला। तो ऐसा अरुणाचल प्रदेश में हमने भी कोई लेक पढ़ी नहीं। ठीक है, तो कहां पर लेक होगी, वो लद्दाख के अंदर होगी। ठीक है, तो पेंगोंग सो लेक जो है वो आपकी कहां पर है, लद्दाख के अंदर है, और इस पर चीन और भारत का लेकर के विवाद भी है। ठीक है, और यही जो है दोनों के मध्य आपस में शेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। गोविंद सागर सतलज, मतलब गोविंद सागर एक झील है और फिर यहाँ पर सतलज रिवर पर है। हाँ, ये बात सही है। कोलेरू लेक आपके कहाँ पर, कृष्णा पे। चलो देख लेते हैं। तो रिजर्वायर जो है आपके ताप्ती पर, ये भी सही है। वुलर कहाँ है, झेलम पर। ठीक है, ये सही है। झेलम रिवर पर आपको वुलर लेक देखने को मिल जाएगी। और कौन सी परियोजना है, तुलबुल परियोजना। देखो, जैसे ये आपकी रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पर आपने डैम बनाया, तो अभी तक तो जब फ्लो कर रही थी रिवर तब तो पानी बह जा रहा था, लेकिन जब आपने डैम बना दिया तो यहाँ पर एक पानी का स्टोरेज बढ़ जाता है, काफी ज्यादा मात्रा में पानी स्टोर होता है। तो यहीं पर जो है आपकी आर्टिफिशियल लेक के तरीके से एक नई लेक फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी वुलर झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। गोविंद सागर जो है आपका सतलज रिवर पर, ये भी सही है। ताप्ती अगर मैं बात करूं तो गुजरात के अंदर जो है आपका उकाई डैम देखने को मिलता है, और उकाई डैम के पीछे उकाई रिजर्वायर है। ठीक, लेकिन अगर कोलेरू लेक की बात की जाए तो ये जो है आपके कृष्णा प्लस गोदावरी नदी के मध्य में देखने को मिलता है। कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य में देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी जो तीनों है वो बिल्कुल आपके सही है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है। अष्टमुंडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील या पुलिकट झील। देखो, अष्टमुंडी कहां पर है, आपके केरल के अंदर है। यहाँ पर अधिकांश आपको लैगून झील देखने को मिलेगी। चिल्का झील आपके उड़ीसा के अंदर, ये भी लैगून झील है। पुलिकट झील की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर ये भी आपकी कहां पर है, लैगून झील है। आंध्र प्रदेश प्लस आपके तमिलनाडु के बॉर्डर पर। लेकिन जो पेरियार झील है ये केरल के अंदर ही देखने को मिलती है, लेकिन इनलैंड झील है। मतलब कि जैसे ये है, और जो आपकी ये मगर लैगून की बात करूं, जैसे सपोज ये ऐसे कोस्टल एरियाज हैं तो यहाँ पर जो अलग अलग ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, यहाँ पर जो झील्स बनती है उनको लैगून झील कहा जाता है। लेकिन पेरियार झील जो है वो इनलैंड है। ठीक, और इसके जो पानी का सोर्स है वो आपके पेरियार रिवर का है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और है कहाँ पर, ये आपके केरल के अंदर ही स्थित है, लेकिन ये लैगून झील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चलो देख लेते हैं। सूची 1 के अंदर कौन है, आपकी लेक्स हैं। सूची 2 के अंदर कौन है, आपके स्टेट्स हैं। चलो ठीक है, देखते हैं।
सूची 1 में कौन है आपके अष्टमुंडी, ये कहाँ पर स्थित है, केरल के अंदर स्थित है। पुलिकट कहाँ पर स्थित है, आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। रूपकुंड की अगर मैं बात कर दूं तो ये आपके उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और सूरज कुंड कहाँ पर है, आपके हरियाणा के अंदर स्थित है। तो हरियाणा कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है। उत्तराखंड किस नंबर पे है, आपके 4 नंबर पे है। ठीक है, आपका तमिलनाडु और प्लस इसको कर लीजिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा, और यहाँ पर कौन हो जाएगा 2 2 3 4 1, 2 3 नहीं, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है, आपका कौन सा है, जोर पोखरी झील, डोडीताल झील, रूपकुंड झील या रेड हिल झील। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूपकुंड झील हो जाएगा। ये आपके कहां पर, उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पर काफी मात्रा में कंकाल देखने को मिले थे, दैट्स वाई इसको रहस्यमय झील के रूप में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, लोनार मध्य प्रदेश गलत है। लोनार जो है आपके महाराष्ट्र के अंदर है, जो कि एक क्रेटर झील है। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। फिर उसके बाद नक्की झील की अगर मैं बात करूं तो ये गुजरात, और फिर नक्की झील जो है आपका ये राजस्थान के अंदर है, नक्की झील। ठीक है, फिर कोलेरू झील जो है कहां पर है, आपके आंध्र प्रदेश में। ये आपका बिल्कुल सही है। पुलिकट झील केरल में नहीं है, पुलिकट आपके आंध्र प्रदेश प्लस के तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, लोनार कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल सही है, एक क्रेटर झील है। पुलिकट झील कहां पर है, राजस्थान में, ये गलत है। पुलिकट जो है तुम्हारे आंध्र प्रदेश प्लस के तमिलनाडु में देखने को मिल जाती है। ठीक, चिल्का झील उड़ीसा में, ये भी सही है। और कोलेरू झील तुम्हारे कहां पर, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इसमें नहीं बात की जा रही है, तो नहीं जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं की बात करिए, हाईलाइट करिए नहीं को। ठीक है, पुलिकट झील की बात करें तो तमिलनाडु। ठीक है, इसको आंध्र प्रदेश इसके साथ जोड़ लीजिए, प्लस के आंध्र प्रदेश। कभी कंफ्यूज मत होना कि एक राज्य का नाम देते तो आप ये सोचिए कि दूसरे राज्य का नाम नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास शेयर्स हैं, तो किसी भी एक का राज्य नाम दिया जा सकता है। बाकी दोनों का दे तो वो सबसे बेटर है। बाकी लोनार झील की बात करें, गुजरात ना, ये कहां पर है, आपके महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नहीं की बात, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकटक मणिपुर बिल्कुल सही, कोलेरू आंध्र प्रदेश ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, ये आपके कहां पर स्थित है, मणिपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित की बात कही जा रही, वेमनाड झील केरल में है, बिल्कुल सही। लोकटक झील मेघालय में, ना भाई, मणिपुर में है ये। मेघालय में कौन सी झील है बताइए आप लोग, मेघालय की झील में जो है आपका उमियम झील है। कौन सी, उमियम झील, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डल झील आपके कश्मीर में बिल्कुल सही है, और आपकी पुलिकट आंध्र प्रदेश में ये भी सही है। ठीक है, तुम्हारा जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि नहीं की बात कही जा रही है। और जो आपकी लोकटक झील वो आपके कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, तुलसी झील, विहार झील, पोवाई झील या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और मीठी नदी की बात करें तो ये मानसूनी रिवर के तरीके से बारिश होता है तब इसमें पानी दिखता है, नहीं फिर इसमें पानी गायब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, चलो कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आपकी टाइप ऑफ लेक्स है, यहाँ पर नेम ऑफ लेक है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो गोखुर झील और प्लाया क्रेटर लैगून, क्रेटर की अगर मैं बात करूं तो आपकी कौन सी हो जाएगी, लोनार झील हो जाएगी, किस नंबर पर है, 2 नंबर पर है। लैगून की अगर मैं बात करूं तो आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी तो चिल्का झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, आपकी चिल्का झील हो जाएगी, किसने नंबर पे आ जाएगी, 1 नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, फिर प्लाया की अगर मैं बात करूं तो ये सांभर झील, राजस्थान के अंदर जो अधिकांश झीलें हैं वो आपके वायु निर्मित एक स्ट्रक्चर होता है प्लाया। ठीक है, तो उसके द्वारा जो झील बनी हुई है वो आपकी राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगी। तो जो आपकी सांभर झील है वो कहां पर है, आपके राजस्थान के अंदर है। तो उसी का जो फॉर्मेशन वो प्लाया के रूप में होता है। ठीक, अब गोखुर झील के अंदर जो है आपकी सूरत ताल आ जाती है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, ये सबको पता हो चुका है, कई बार इसको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चिल्का झील जहां स्थित है वह कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या उत्तरी सरकार तट, चलो देख लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत का नीचे प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक
एक तट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पर दूसरा तट। ठीक है, ये जो है आपका कोरोमंडल, ये आपका काकीनाडा, ये जो है आपका उत्तरी सरकार, यहाँ पर जो है आपका मालाबार। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी बात कही जा रही है? चिल्का झील की बात करी। तो जो चिल्का झील है आपकी यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर कौन है आपका? उड़ीसा है। ये कौन है आपकी? चिल्का झील है। ठीक है, और पर कहां पर रही आपके? उत्तरी सरकार में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य से सुमेलित है? चलो देख लेते हैं। यहाँ पर झील है, ये राज्य है, तो लोकटक झील मणिपुर, बिल्कुल सही बात है। फिर आपकी उदय सागर आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही बात है। फिर कोलेरू झील आपकी कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है, ये आपका गलत है। कोलेरू झील आपके उड़ीसा में नहीं है। ठीक है, और डिडवाना झील जो है आपकी कहां पर है? हरियाणा में, ये भी गलत है, क्योंकि डिडवाना झील जो है आपकी, ये जो है आपके राजस्थान के अंदर है। कहां पर है? राजस्थान के अंदर है डिडवाना झील। और जो आपकी कोलेरू झील है, ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, अब ये मत समझिए कि एक क्वेश्चन में दो आंसर कैसे गलत हो गए। देखो, जो बुक्स में था वो तो हमारे मित्र ने पूरा इस स्लाइड को बना दिया, लेकिन मुद्दा बस एक आता है कि हमें समझना है कि कौन सी झील कहां पर है। अगर आपको प्रॉपर पता है तो एक गलती हो या दो गलती हो, ये प्रैक्टिस का पार्ट है। हमें इससे मतलब नहीं है कि हाँ हमें एक ही आंसर चुनना है। ठीक है, अगर चार गलती है तो चारों गलतियों को हम मेंशन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कॉल्डेरा झील है? कॉल्डेरा झील की अगर आप बात करें तो जो क्रेटर होता है, जैसे कि मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, जैसे ये कोई भी जब ज्वालामुखी होता है, जो पहली बार जब इसके अंदर ब्लास्ट होता है तब एक क्रेटर फॉर्म करता है, लेकिन जब इसके बाद दोबारा ब्लास्ट होता है, इसका जो ऊपर का होल होता है, ऊपर का ओपनिंग, वो और बढ़ जाता है, उसको जो है हम और कॉल्डेरा कहते हैं। ठीक, क्रेटर के बाद आपका कॉल्डेरा बनता है। तो उसके अंदर चिल्का झील ये उड़ीसा के अंदर है। ये क्वेश्चन जो है आपके टोबा झील की बात कही जा रही है, जो कि आपके इंडोनेशिया के अंदर है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी ये चिल्का झील उड़ीसा है, पुलिकट झील आपको मैं बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, चलो कर लेते हैं। एक के अंदर कौन है आपकी? लेक्स का नाम है, दूसरे में स्टेट है। पुलिकट की अगर मैं बात कर लूँ तो कौन कहाँ पर है आपकी, बताइए? तमिलनाडु प्लस के आंध्र प्रदेश में है। लोनार कहाँ पर है आपके? महाराष्ट्र में। सांभर कहाँ पर है? राजस्थान में है। और आपकी नौकुचिया नौकुचिया जहाँ पर कहाँ पर है आपके? उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु की बात करें तो 3 नंबर पे, फिर महाराष्ट्र कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे, राजस्थान किस नंबर पे है? 4 नंबर पे, और नौकुचिया आपके उत्तराखंड 2 नंबर पे। यह उत्तरांचल की बात कही जा रही। तो 3 1 4 2, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 2 1 नहीं, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की किस झील में चांद पर पाया जाने वाला पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है? लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर है, पैंगोंग झील लद्दाख के अंदर है, चिल्का झील उड़ीसा में, या लोकटक झील मणिपुर में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका, हाँ ठीक है, पंचमुली झील किसके निकट स्थित है? किसकी बात कही जा रही है? स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी, फिर आपके तिरुवल्लर प्रतिमा, या आपके किसके ध्यान बुद्ध स्टेचू, या स्टेचू ऑफ यूनिटी? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेचू ऑफ यूनिटी। ये आपकी कहां पर झील स्थित है? आपके गुजरात में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट की बात कही जा रही है, चिल्का झील उड़ीसा पूर्वी तट पे आ जाएगी। ठीक है, पुलिकट आपके पूर्वी तट पे आ जाएगी, कोलेरू आपके आंध्र प्रदेश पुलिकट पे आ जाएगी, अष्टमुंडी जो है आपके कहां पर है? केरल में है। तो ये जो है इसके पश्चिमी तट पे आ जाएगी। कौन सा तट है वो? मालाबार तट है। ये चीज आपको ध्यान रखना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सबसे बड़ी अलवण जल मतलब स्वच्छ पानी की बात कही जा रही है, झील निम्नलिखित में से कौन सी है? चिल्का, डल, लोकटक, वुलर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वुलर। ओवरऑल की अगर आप बात करते हैं तो वुलर है। नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करते हैं तो आपकी लोकटक झील हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर सूची एक का सूची दो के साथ मिलान करना है। सूची एक के अंदर जो है आपका लेक का नाम है, और सूची दो के अंदर उनके स्टेट्स के नाम है, किस स्टेट में स्थित है। तो कालीवेली जो है आपके तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कहां पर है ये? तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु कहां पर है आपके? 4 नंबर पे। ठीक है,
फिर खजियार जो है आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ये किस पे है? 3 नंबर पे। ठीक। ठेचुपली ये जो है आपके कहाँ पर स्थित है? सिक्किम के अंदर स्थित है, 1 नंबर हो गया। और वेमनाड कहाँ पर है? आपके केरल के अंदर स्थित है। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2, 4-1 नहीं, 4-3-1-2, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन पर डिस्कस किया गया, मतलब जो आपके झील वाले टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन थे उनको मैंने यहाँ पर रखा है, और जितने भी आपके डाउट थे वो भी क्लियर करने का प्रयास किया कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर इसमें कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद।